जो आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 142 लिंक लिस्ट साइकिल 2। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें अगर लिंक लिस्ट में साइकिल अवेलेबल है तो वो नोड रिटर्न करनी है जिस पे लिंक लिस्ट का साइकिल स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल 1 में देखें तो यहाँ पे -4 से ये वापस आके 2 पे कनेक्ट हो रही है जिससे कि साइकिल स्टार्ट होता है, तो हमें 2 को यहाँ पे रिटर्न करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको करेंगे कैसे, तो इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि लिंक लिस्ट में साइकिल अवेलेबल है या नहीं है। अगर लिंक लिस्ट में साइकिल अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम नल रिटर्न कर देंगे। अगर लिंक लिस्ट में साइकिल अवेलेबल है देन हम फाइंड करेंगे कि वो किस नोड पे जाके कनेक्ट हो रहा है, लाइक कौन सी नोड है जहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रहा है, फिर हम उस नोड को रिटर्न कर देंगे। तो आपने मेरा पहला क्वेश्चन देखा होगा लिंक लिस्ट साइकिल, जिसमें हमने ये डिटेक्ट किया था कि साइकिल अवेलेबल है या नहीं है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे साइकिल डिटेक्ट करेंगे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, प्लीज़ जाके देख लीजिए एक बार। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लिस्ट है, हम इसमें डिटेक्ट करेंगे कि साइकिल अवेलेबल है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक और लिस्ट ले लिया जिसमें साइकिल अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि इसमें साइकिल अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर ले लेंगे, एक स्लो एक फास्ट, और हम लूप चलाएंगे जब तक हमारा है तो फास्ट नल नहीं हो जाता है, फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। यहाँ पे भी हम ले लेंगे 2 पॉइंटर, स्लो और फास्ट, और हम फास्ट को 2 वैल्यू से बढ़ाएंगे, लाइक फास्ट इक्वल टू करेंगे फास्ट डॉट नेक्स्ट, यानी कि फास्ट को 2 पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे और स्लो को सिंगल पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं स्लो को सिंगल पॉइंटर आगे बढ़ाती हूँ, स्लो पहुँचेगा 2 पे और फास्ट पहुँच जाएगा 3 पे। ओके, देन यहाँ पे भी यही होगा, स्लो को आगे बढ़ाती हूँ तो स्लो पहुँचेगा 2 पे, फास्ट पहुँच जाएगा 3 पे। अब इस केस में अगर हम देखेंगे तो फास्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं है और फास्ट भी नल नहीं है, तो फास्ट हम बढ़ा के यहाँ पे पहुँचा देंगे फास्ट 4 से आगे कुछ नहीं है, 4 से आगे नल है, तो फास्ट हमारा बढ़ के पहुँच जाएगा नल पे और स्लो हमारा हो जाएगा 3 पे। तो इसमें हमने कंडीशन लगाई थी कि वाइल जब तक हमारा फास्ट नल नहीं हो जाता या फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता हम चलाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे फास्ट नल हो गया तो हम यहाँ पे नल रिटर्न कर देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे इस लिस्ट में साइकिल अवेलेबल नहीं है। अब इसमें करेंगे तो फर्स्ट केस में हमारा स्लो 2 पे आया था, फास्ट 3 पे आया था। अब फास्ट हमारा 2 पॉइंटर आगे बढ़ेगा तो फास्ट हमारा 4 पे जाएगा और 4 के नेक्स्ट में 2 का एड्रेस है, तो फास्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा और स्लो हमारा 3 पे आ जाएगा। फिर हम फिर से करेंगे तो फास्ट हमारा 2 से बढ़ के 4 पे आ जाएगा 3 को छोड़ के, और स्लो भी हमारा 4 पे आ जाएगा। तो इस केस में हमारा स्लो और फास्ट दोनों एक ही नोड को डिनोट करेंगे। तो हम लूप के अंदर कंडीशन लगाएंगे कि अगर स्लो और फास्ट दोनों इक्वल है, लाइक दोनों एक ही नोड को डिनोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि साइकिल अवेलेबल है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक स्लो पॉइंटर लिया, एक फास्ट पॉइंटर लिया। फास्ट पॉइंटर को हमने डबल आगे बढ़ाया और स्लो को सिंगल आगे बढ़ाया। उनको जब तक आगे बढ़ाते रहे जब तक फास्ट और स्लो इक्वल ना हो जाए या फिर हमारा फास्ट या फास्ट का नेक्स्ट नल ना हो जाए। तो इस केस में अगर हमारा फास्ट या फास्ट का नेक्स्ट नल हो गया तो इसका मतलब साइकिल अवेलेबल नहीं है, और अगर स्लो और फास्ट दोनों एक ही नोड को डिनोट करने लगे यानी कि दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब साइकिल अवेलेबल है। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे कि साइकिल अवेलेबल है या नहीं है। अगर साइकिल अवेलेबल है तो उसके अंदर अब हमें ये नोड फाइंड करनी है साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये हमारी लिस्ट थी जिसमें हमारा स्लो और फास्ट दोनों ही तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी लिस्ट थी जिसमें हमारा स्लो और फास्ट दोनों ही 4 नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बाद हमें फाइंड करनी है कि ये साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा करंट है यानी कि जो हमारा फर्स्ट पे है उसको लेंगे और अपने स्लो को लेंगे और दोनों को एक एक आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि दोनों सेम नोड को डिनोट ना करें। तो ये जैसे हमारा स्लो 4 पे या तो 4 से एक नोड आगे बढ़ते ही पहुँच जाएगा 2 पे, और हमारा करंट 1 पे ये आगे बढ़ते ही पहुँच जाएगा 2 पे। तो ये दोनों जब सेम नोड को रिटर्न करेंगे तो इसका मतलब है कि वो नोड है जहाँ पे हमारा साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो वो नोड हम रिटर्न कर देंगे। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगेंगे इफ हेड, अगर हमारा हेड ही नल है या फिर हमारे हेड का नेक्स्ट नल है, अगर ये दोनों नल है तो इसका मतलब इसमें साइकिल है ही नहीं, तो हम यहीं के यहीं रिटर्न कर देंगे हेड। उसके बाद हम नोड ले लेंगे स्लो जिसको हम हेड दे देंगे, देन एक और नोड ले लेंगे फास्ट जिसको हम हेड दे देंगे, एंड एक और नोड ले लेंगे करंट
जिसको भी हम हेड दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, जब तक हमारा फास्ट जो है वो नल नहीं हो जाता एंड हमारे फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, जब तक हम क्या करेंगे, अगर हमारा फास्ट नल नहीं हो जाता, फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, जब तक हम क्या करेंगे, स्लो को 1 पॉइंटर आगे बढ़ाते रहेंगे और फास्ट को 2 पॉइंटर आगे। तो यहाँ पे अगर हमारा फास्ट है, फास्ट का नेक्स्ट नल हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास सर्कल अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे नल। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और हमारा स्लो एंड फास्ट इक्वल हो गए, इसका मतलब हमारे पास साइकिल अवेलेबल है। अगर साइकिल अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, हम जब तक करंट को स्लो को दोनों को आगे बढ़ाएंगे जब तक दोनों सेम नोड को पॉइंट नहीं करते। तो हम यहाँ पे लूप लगाएंगे जब तक करंट नॉट इक्वल टू स्लो, जब तक हमारा करंट और स्लो इक्वल नहीं होते, जब तक हम करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट एंड स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट करेंगे। जब तक हमारा करंट स्लो के इक्वल नहीं होता, हम करंट और स्लो को आगे बढ़ाते रहेंगे। और लास्ट में क्योंकि ये दोनों उसी नोड को पॉइंट कर रहे होंगे जहाँ पे ये मैच कर रहा है, तो हम यहाँ पे रिटर्न करंट कर देंगे। तो बेसिकली इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा हेड या हेड का नेक्स्ट तो नल नहीं है। अगर हेड और हेड का नेक्स्ट नल नहीं है, अगर इसमें हमने सबसे शुरू में देखा कि हमारा हेड का नेक्स्ट या हेड इन दोनों में से कोई तो नल नहीं है। अगर ये दोनों में से कोई भी नल है तो इसका मतलब साइकिल अवेलेबल नहीं है, तो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया हेड। उसके बाद हमने नोड ले ली स्लो एंड फास्ट और करंट, तीनों हमारे हेड को डिनोट कर रही है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट कर रही है। फिर हमने जब तक लूप चलाया जब तक हमारा फास्ट है उसका नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, जब तक हम स्लो को सिंगल पॉइंटर बढ़ाते रहे और फास्ट को डबल पॉइंटर बढ़ाते रहे। अगर स्लो और फास्ट दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब साइकिल अवेलेबल है। अगर इक्वल नहीं हुए तो हमने लास्ट में उठा के रिटर्न नल कर दिया। दोनों इक्वल नहीं हुए और हमारा फास्ट जो है वो नल पे पहुंच गया, तो हमने रिटर्न नल कर दिया। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब, यानी कि इक्वल इन द सेंस ये दोनों एक ही नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब साइकिल अवेलेबल है। तो फिर हमने क्या किया, हमने एक करंट लिया जो करंट हमारा हेड को डिनोट कर रहा था, और स्लो लिया। हमने उन दोनों को सिंगल पॉइंटर आगे बढ़ाते रहे जब तक कि उन दोनों की वैल्यू सेम ना हो जाए। तो जैसे उन दोनों की वैल्यू सेम हुई तो हमने उसको रिटर्न कर दिया, क्योंकि वही हमारी नोड थी जहाँ पे हमारा सर्कल स्टार्ट हो रहा था। तो ठीक है, अब इसको रन करती हूँ। रन हो गया, अब इसको सबमिट करती हूँ। ओके, यहाँ पे हमें देखना था कि हेड नल नहीं है और हेड का नेक्स्ट नल नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक केस होगा तो हम रिटर्न हेड कर देंगे, यहाँ पे एंड नहीं और ऑपरेटर आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें देखना था कि हमारा हेड नल नहीं है या हेड का नेक्स्ट नल नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई भी नल हुआ तो इसका मतलब सर्कल अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे नल, ना कि हेड रिटर्न करेंगे, क्योंकि अगर सर्कल अवेलेबल ही नहीं है तो उस केस में हमें नल रिटर्न करना है।